देने पूजन की विधि को समझ रहे हैं और मुझे विश्वास है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके सब देव शास्त्रों के भक्त हैं। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति, आपका समर्पण किसी से छिपा नहीं है। मगर सुनो, अभी भी गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये भक्ति तब बढ़ सकती है जब गुरु के संदर्भ में समझें। शाम को मैंने कहा था हम लोग मुनि महाराज को थोड़ा अलग प्रकार से समझने का प्रयास करें। इतना तो जानते हैं कि जो दिगंबर होते हैं, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते, जो मयूर पिछिया रखते हैं, कमंडल रखते हैं, भाई मुनि महाराज होते। इतना ही नहीं, भाई मुनि राज का अंदर का जीवन भी समझने का प्रयास करें। अभी मैं पूछूं आप लोगों से, मुनि महाराज के कितने उपकरण होते हैं? क्या अब आपने कह दिया पिछी कमंडल और शास्त्र। बाह्य दृष्टि से ठीक कहा आपने, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, अंतरंग दृष्टि से देखें, विचार करें तो मुनि राज के 4 उपकरण भी होते हैं। कौन कौन से? कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, ओम अर्णव जणमग्गे लिंगम जय जातमिधि वणितम गुणवैणम पीवणम शुद्ध क्षणम जने दीटम। क्या कह दिया? यहाँ कहते हैं भगवान धीरेन्द्र के मार्ग में, तीर्थंकरों के मार्ग में यहाँ उपकरण कहे हैं। उपकरण किसे कहते हैं? स्थापना के दिन भी हमने चर्चा की थी। उपकारम करोति थी उपकरणम, जो अपना आत्मा का उपकार करते वो उपकरण कहलाते। पिछी कमंडल शास्त्र ये तो उपकार करते ही है, अंदर में जो उपकरण होते हैं वे सुनो। इथाजाद मुद्रा, जैसे अंदर में मुनि महाराज होते हैं वैसे ही बाहर में होते हैं, या यूं का जैसे बाहर में होते हैं वैसे ही अंदर में होते हैं। और होना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? आचार्य महाराज जी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, मात्र नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बिना नग्नता भी नहीं पापे पदे अरिहन। प्रथम अटे छिलका तभी लाली अट दीभ्रात, पाक कार्य तब सफल हो लो तुग मुख में भाव। जैसे आप लोग भात बनाते हैं, क्यों भात खाते कि चावल खाते हैं? बोलो। हो सकता है इटारसी वाले चावल खाते हो हैं? भात खाया था। भात कैसे बनता है? हैं? पसा के बनता। और कैसे बनता है? हैं? इसलिए हम कहते हैं क्लास में आया करो। सुनो, अब कई लोगों को पूजा करने बुलाया, अनुपस्थित होकर चले गए। एक दिन तो समय दो। अब कभी कभी ऐसा लगता उनका पुण्य का उदय नहीं। अब यहाँ भात बनाने की बात पूछ रहा हूं, कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा। कैसे भात बनाते हैं? दादी, अभी क्लास में रोज आने की आवश्यकता है, तीनों समय। भाइयों, वकील साहब, भात कैसे बनाते हैं? खाने के तैयार हो बस। अब यहाँ भात बनाने का सुनो। पहले किसान धान फेंकता है, फिर रोपा लगाता है, फिर एक एक धान को इकट्ठा करता है, पकने के बाद
फिर धान को ओखली में पटका जाता है, फिर मूसल से चोट मारी जाती है, फिर फटका जाता है सूपा से, फिर पुनः उस चावल को ओखली में डालते हैं, फिर हल्की चोट मारते हैं, अंदर का छिलका निकालते हैं, तब जाके वो चावल भात बनने के योग होता है। तब उसमें उचित मात्रा में पानी मिला करके उबाल करके भात तैयार होता है। खाने को तैयार हो, बनाना आता नहीं। भात बनाने की प्रक्रिया यदि समझ में आए तो फिर मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर भी कहा है जैसे पहले छिलका निकलता है, फिर छिलका के बाद में अंदर का आवरण लाली निकलती है, तब भात तैयार होता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं पहले बाहर के कपड़े निकले, बाहर का आभूषण निकले, बाहर के आडंबर का त्याग हो, बाहर के बाल का त्याग हो, केश लुंजन हो, फिर क्या हो गया? बन गए? अरे ऐसे नहीं बनते। अभी तो ये बाह्य पक्ष हुआ है, अब अंदर का पक्ष भी देखो। अंदर में अनादि काल से मोहिनी कर्म का साम्राज्य है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी में कसाय। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? इतना आसान नहीं है। यहाँ आप लोग अनादि काल से अंधेरे में हैं। कौन सा अंधेरा? मिथ्यात्व का अंधेरा है। अब आप लोगों को सोचना है, जिनवाणी के सानिध्य में आकर उस अंधेरे को दूर करना है। एक बच्चे यहाँ पर आए, लगता है इटारसी में इतने ही बच्चों का पुण्य का उदय है जिनका अंधकार दूर होने वाला है। बाकी बच्चों का उतना पुण्य नहीं है। हम प्रयास तो करते हैं, मगर जब तक उनका पुण्य का उदय नहीं होगा, जिनवाणी का अध्ययन करने सुनने नहीं आ सकते हैं। ये को गुरु को देव को शास्त्र, ये अंधकार को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सच्चे देव शास्त्र को समझने की आवश्यकता है। मिथ्यात्व का अभाव होगा, अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होगा, तब कहीं जाकर हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं, और भी आग की कसाय अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, नो कसाय, इनको भी दूर करना होगा। तब जाके यथार्थ में नग्नता आएगी। अकेले बाहर की नग्नता नहीं, अंदर की नग्नता भी होना चाहिए। इसलिए आचार्य श्री जी ने कहा माद नग्नता से नहीं पावे पतिहरण, और नग्नता अकेले को भी मोक्ष मार्ग नहीं माना। माद नग्नता को नहीं माना पुरुषपन, बिना नग्नता भी नहीं पावे पतिहरण। बाहर की नग्नता इतना ही पर्याप्त नहीं, अंदर से कसायों का चोला पहन के रखा, उसे उतारना होगा, तब जाके यथाजात मुद्रा होती है। ये मोक्ष मार्ग का पहला उपकरण होता यथाजात मुद्रा। दूसरा गुरु वचन। गुरु 28 मूलों का संस्कार देते हैं, अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने का उपदेश देते हैं। ये मोक्ष मार्ग का दूसरा उपकरण है। तीसरा विनय। नम्रता का नाम विनय होता है। विनय को मोक्ष का द्वार बतलाया गया है। इसी विनय सबके पास होना चाहिए। विनय है आप लोगों के पास? बोलो ना। विनय 4 प्रकार की होती है। निर्दोष रूप से संवत्सर का पालन करना, निसंकट आदि 8 अंगों का पालन करना, यही सम्यक दर्शन की विनय है।
निर्दोष रूप से स्वाध्याय करना, भाई विनयाचार आदि का पालन करते हुए शास्त्रों का पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, ये सम्यक ज्ञान की बिना है। या तो हम लोग पूजन आदि करते ही नहीं है, और करते हैं तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं होता, फिर सम्यक ज्ञान की बिना कैसी होगी। सुन रहे भैया अंकित, चतुर्मास पूरा होने वाला है, दिवाली आई, वो शरद पूर्णिमा गई बिहार। सोच लो, इतना तो ध्यान रखो, काल चाल रिश्तेदार पूछेंगे क्या लाभ लिया। अरे आप लोगों को भी सुनने की ललक नहीं है, इतना तो संकोच करो कि लोग पूछेंगे क्या पढ़ा महाराज ने, क्या पढ़ाया। एक लड़का आया कटनी में मेरे पास सतना से, वहाँ पर मुनि श्री विनीत सागर जी, मुनि श्री चंद्र सागर का चतुर्मास हो रहा था। क्यों भाई चतुर्मास के? अरे महाराज गजब का चतुर्मास हो रहा, ऐसी प्रभावना हो रही। अच्छा क्या क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ाते क्या? अब मैं तो नहीं जाता हूँ, कुछ तो पढ़ाते हैं। तुमने कैसे की प्रभावना हो रही है? क्या तो अच्छा हो रहा है? क्या तुमको 1 घंटे का समय नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा लगता है आप लोगों को अभी व्यवहार का ज्ञान करना बाकी है। सुनो ये, हाँ मैं ये कहता हूँ, आपके घर में मेहमान आते हैं, सुन रहे कि नहीं? आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको छोड़ के चले जाते हो कि घंटा 2 घंटा साथ रहते हो उनके? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? कल का उपवास था इन लोगों का क्या? गोयल जी उपवास था आपका? आपके यहाँ मेहमान आते घंटे 2 घंटे साथ रहते कि नहीं रहते? और कम से कम उन मेहमानों की बात पूछ रहा हूं जिनको आप निमंत्रण देके लेके आए, बुला हुआ, चला हुआ, लबुआ करके लेके आए। यदि मुनि महाराज को अतिथि मानते हो, मेहमान मानते हो, अरे लोग व्यवहार में भी घंटा 2 घंटा आके बैठ जाया करो धर्म सभा में। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप तो आके बैठे हो, उन लोगों को बता देना जो अभी भी आने का मन नहीं कर रहा है। अब समाज ने पूजन करने के लिए कहा, कई लोगों ने पूजन तो कर ली, फिर लापता हो गए। हमने कहा था भैया अब तो समय निकाल लो, नाड़ हिलाई, पेड़ धुला, चलते बने। अरे सोचो यदि अंदर में जिनवाणी के प्रति विनय नहीं होगी तो कैसे कल्याण होगा? मैं तो कहता हूं बंधुओं, यदि जिनवाणी माता नहीं होती, ना हमें भगवान का पता होता, ना गुरुओं का पता होता। ये जिनवाणी माँ की महती कृपा है, आज आपके सामने जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे। तीसरी विनय होती है चारित्र विनय। निर्दोष रूप से मुनि महाराज मुनि के आचरण का 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन करते हैं, चारित्र विनय है। और श्रावक अपने श्रावक धर्म का पालन करता है, ये चारित्र की विनय है। और जिनके पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उनकी विनय करना, नमोस्तु करना, ये उपचार विनय है। ये तीसरा मोक्ष मार्ग का उपकरण है। चौथा उपकरण आचार्य कहते हैं वह कौन सा है? सूत्र अध्ययन। आज ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई का जमाना नहीं, खूब पढ़ाई लिखाई हो रही। अभी मैं वर्धमान महाविद्यालय गया, वहाँ जाके देखा और वहाँ पर लगभग 250-300 लोग थे और उन्होंने हमारी बात सुनी और कुछ परिवर्तन लाने का भाव बनाया। सोचो ऐसे आपके यहाँ स्थान है। भैया तो बैठो, काम है आपसे। हाँ बैठ जाओ, पहली बार आए ना इसलिए मिलने आपसे। हाँ आए, हंसो नहीं, कम बात थोड़ी है। हर वक्त ही आप भी पहली बार आए थे जब मैंने देखा था 23 तारीख को, हैं? इसलिए सुनो, तो मैं ये कह रहा हूँ उस विद्यालय में जाके देखा और उसमें बहुत सारे आपके बीच के बच्चे थे
उन बच्चों के चेहरों को देखकर, मासूम चेहरों को देखकर मुझे लग रहा था कि पता नहीं इनमें कौन महावीर भगवान बन जाए, कौन आचार्य विद्यासागर बन जाए और कौन चंदन वाला बन जाए। संस्कार की आवश्यकता है। उनको बताया आप यदि आओगे तो बच्चे आएंगे, इसलिए सूत्र अध्ययन की बात है। दुनिया की पुस्तकें पढ़ लोगे, सुविधाएं मिल जाएंगी, नोट छाप लोगे, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, मगर सुखी नहीं बन पाओगे। सुखी बनने को तो जिनवाणी माता की शरण में आना पड़ेगा, सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए ये मोक्ष मार्ग के 4 उपकरण हैं, हिताजात मुद्रा, विनय, गुरु वचन और सूत्र अध्ययन 4 होते हैं। अब मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, ऐसे गुरुओं के बारे में समझो और कौन सी विशेषता होती है। यहाँ पूजन में अब अपने लिए स्वस्ति मंगल के बाद में एक परम ऋषि स्वस्ति मंगल का पाठ करने जा रहे हैं, उसको समझो। आप लोग पूजन में पढ़ते हो, मगर आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सी रिद्धियाँ होती हैं, कौन सा स्वरूप होता है। यदि ईमानदारी से, मनोयोग से इन रिद्धियों को समझ लिया तो सही मायने में मुनिराज के भक्त हो जाओगे आप लोग। आखिर मुनि होते क्या है? जिनके चरणों में इंद्र भी नतमस्तक होता है, चक्रवर्ती भी नतमस्तक होता है। ऐसे मुनि महाराज में क्या विशेषता है? आखिर वे कौन सी साधना करते हैं? आखिर उनको क्या प्राप्त होता है उनकी साधना से? आज तो यदि मान लो 2-4 लाख की कार मिल गई और आदमी उसमें बैठ गया, वो आदमी से आदमी नहीं कहता, आसमान में बात करता है। और यहाँ देखो कैसे मुनि महाराज है, जंगा पर हाथ लगाया, आकाश में विहार कर गए। अंतर मूर्ति में द्वादशांग का पाठ कर गए। इनकी रिद्धियां देखो, एक एक श्लोक को पढ़ते जिरमानी खोलो। आज रिद्धियों के माध्यम से परम पूज्य मुनि राजों की महिमा समझते हैं, अपना श्रद्धान पक्का करते हैं। जिंदगी में सब कुछ कर लिया भैया, ये सोच लो समझ लो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। मैंने इन लोगों को इसलिए रोका भैया लोगों को, मुनि महाराज क्या है अब समझ में आएगा। चलते हैं पहले श्लोक के लिए, निकालो पुस्तक। नित्या प्रकंपात भूत भूत कैवल होगा, कैवल होगा, केवल होगा। पुस्तक देखो भैया, जिनमानी रखी टेबल पर दे दो। मैं कई बार बोलता हूँ बिना खर्च के आप लाभ लिया करो। यहाँ जिनमानी भेंट करने का मौका मिलता है, जो खाली हाथ के जिनवाणी दे दो। ये बच्ची ने अच्छा काम किया, इनको पुस्तक लाके ज्ञान दान कर लिया उसने। हाँ आगे चलो। नित्या प्रकंपाद्भुत केवल होगा, स्फुरन स्फुरन मना परे मना पर्याय, शुद्ध बोधा शुद्ध बोधा, दिव्याब्दिज दिव्याब्दिज, ज्ञान ज्ञान, बल प्रबोधा बल प्रबोधा, स्वस्तिक क्रियासु स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो परमर्शयो न न न। नित्या प्रकंपाद्भुतकार बिलोगा, नित्या प्रकंपाद्भुतकार मिलोगा, नहीं नित्या प्रकंपाद्भुत के बिलोगा। स्फुरन मना परे शुद्ध बोधा, स्फुरन मना परे शुद्ध बोधा, दिव्यापति ज्ञान बल प्रबोधा, दिव्यापति ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः।
नित्य प्रकंपाद्भुत कह बिलोगा स्फुरन मना परिशुद्ध बोधा दिव्यापति ज्ञान बल प्रोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्थ सयोना बोलो। बहुत अच्छा। देखो ये बच्चे ऊंचाई में तो छोटे लग रहे हैं, मगर देखो ये भी पूजा की श्लोकों को पढ़ने में उत्साहित हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इन बच्चों में बहुत सारी संभावना है। ये आज पूजन करेंगे तो हो सकता कल परम पूज्य हो जाएं। अब यहाँ कहा गया है नित्य अकंप अद्भुत केवल होगा। क्या कहा जा रहा है? एक विशेषण को देखो आप, एक केवल ज्ञान रिद्धि है। 64 रिद्धियों में 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ होती हैं और इनमें सबसे ऊंची रिद्धि होती है तो केवल ज्ञान रिद्धि होती है। जब तीर्थंकर जन्म दीक्षा लेते हैं तो उनको केवल ज्ञान को छोड़ करके पूरी 63 रिद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, मगर केवल ज्ञान रिद्धि तब प्राप्त होती है जब चारित्र की वह पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले होते। वह केवल ज्ञान रिद्धि कैसी है? कैसी की रहे? नित्य है, हमेशा रहने वाली। एक बार ज्ञान हो गया अनंत काल के लिए हो गया। हमारा ज्ञान कैसा है? सुनते और भूल जाते हैं। एक कान से सुनते हैं और एक से निकाल देते हैं। कभी कभी दोनों कान से सुनते हैं, तत्काल से का कही तुमने नाम भूल गया आपका। हमारी बुद्धि देखो क्षणिक होती है, क्षण भंगुर, और इनकी बुद्धि नित्य है, शादी अनंत काल तक है। आज विज्ञान का उपयोग चल रहा है, मगर सोचो केवल ज्ञान आप नहीं जानते क्या होता है। रत्नकंटक श्राप का आचार का मंगलाचरण किया जाता है। क्या बोलते हैं? नमः श्री वर्धमानाय निर्दूति कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यदि विद्या दर्पणाय थे। पता है, याद है आपको क्या अर्थ हुआ इसका? मैं उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दिया और कैसे जिनका ज्ञान दर्पण आए थे, दर्पण की तरह स्थिति को प्राप्त हो गया है। दर्पण जानते हैं आप लोग? बोलो। हैं? आईना। हमको लग रहा मेरा न बोलोगे आप, गनीमत है हिंदी आती है आपको। अब दर्पण में कोई भी पदार्थ जाता है, यदि काला पदार्थ है तो अंकित कैसे झलकेगा? उसमें काला आएगा। लाल जाएगा तो लाल आएगा। बताओ, यदि गोल पदार्थ जाएगा सामने तो गोल दिखेगा। मतलब भैया चपटा जाएगा तो चपटा दिखेगा। किसमें? दर्पण में, आईने में। वो दर्पण का कुछ भी नहीं, दर्पण में तो प्रतिबिंब होता है। जैसा पदार्थ होता है वैसा झलकता है, वैसा ही केवल ज्ञान होता है। सालों का नाम त्रिलोका नाम, आलोक आकाश है, 3 लोक झलकता है। भाई दर्पण की तरह उनका ज्ञान होता है। दर्पण का अर्थ जानते हो आपने? के लिए आईना। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ समझो, दर्प ना दर्पण। दर्प कहते हैं घमंड को, अहंकार को। जहां अहंकार नष्ट हो जाता है, जहां मान समाप्त हो जाता है, वह व्यक्ति दर्पण हो जाता है और उसका ज्ञान दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। दर्पणाए थे, ऐसा हो जाता है।
हम भी ज्ञानी लोग हैं, भगवान भी ज्ञानी हैं, मगर दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। बच्चों सुन रहे? कैसा अंतर भगवान में और अपने ज्ञान में? कैसा अंतर है? जमीन और, बोलो ना, जमीन और। बहुत अच्छा। जमीन कहाँ है? आसमान कहाँ है? यही तो बात है। माता बहनों, जमीन कहाँ है? अरे दादी रुक जाओ। हाँ, जमीन कहाँ है? नीचे। आसमान कहाँ है? भाइयों, जमीन कहाँ है? मुकेशी, जमीन कहाँ है? नीचे। और आसमान कहाँ है? शुभम, ऊपर। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 7 बजे बच्चों की अल्लाह ना करो पेपर जमा हो गया, कॉपी जमा हो गई, अब तो रिजल्ट आएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, सुनो, आपको शाम को महिलाओं को अपने बच्चों को लेकर रोज पाठशाला आना चाहिए। और हमारे भाइयों को दुकान बंद होने के बाद में, कब भैया, कब? कुर्सी वाले बताओ भैया, कितने बजे? मुकेश भैया, कितने बजे? 9:30 पे पाठशाला आना चाहिए। कब आना चाहिए? क्या? नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं, धीरे धीरे मन बन रहा है बाप ने। नहीं नहीं, पता लग जाएगा। क्यों भैया? यहाँ पर संत निवास में इतना सुंदर हाल है, यहाँ पर जिनमाणी की यह पाठशाला लगती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? जमीन और आसमान का अंतर है भगवान के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में। जमीन क्या होती है? जमीन और आसमान का अंतर क्षेत्र से नहीं, ये उनके स्वरूप से है। जमीन मूर्तिक होती है, रूपी होती है। आसमान अरूपी होता है, अमूर्त होता है। रूपी कभी अरूपी नहीं हो सकता, अरूपी कभी रूपी नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं हो सकता, हमारा ज्ञान भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्या अंतर है? सुनो, भगवान के ज्ञान में पदार्थ लुढ़क करके जानने में आते हैं, हमारा ज्ञान पदार्थ की ओर जाता है। मेरे पीछे क्या है? गर्दन को घुमाना पड़ेगा, तब दिखेगा, पता लगेगा क्या है। भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं। सकल गी गायक तदपि निजानंद रसलीन। सब वह अपने आत्मा में लीन होकर के भी सबको जान रहे हैं, देख रहे हैं। ये भगवान का ज्ञान होता। ऐसा ज्ञान ये मुनि महाराज को, ऋषियों को होता है। महाराज जी, ये केवल ज्ञान मुनियों को होता कि अरिहंतों को होता है? ये पूछ सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको ये पाठशाला में पता लगेगा, अरिहंत भगवान भी मुनि महाराज होते हैं। तद्वार सूत्र में 9वें अध्याय में सुनना, आप लोग पढ़ना। क्या कहते हैं वहां पर? पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथ। जो पुलाक है, बकुस है, कुशील है, निर्ग्रंथ, यहाँ तक केवल ज्ञान नहीं होता, मगर जिनको केवल ज्ञान होता है वो स्नातक मुनि महाराज कहलाते हैं। जिसे हायर सेकेंडरी तक आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएट स्नातक नहीं कहलाते। और जैसे ही आपने बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक किया तो क्या हो गए? स्नातक हो गए। तो केवल ज्ञान प्राप्त मुनि महाराज को स्नातक कहते हैं। कैसा केवल ज्ञान? नित्य ही, अप्रकंप, भाई चलायमान नहीं होता, भाई अविचल होता है, अद्भुत। कैसा है? इंद्रियों की सहायता नहीं होती पदार्थ को जानने में, मन की आवश्यकता नहीं होती। बिना मन के, बिना इंद्रियों के जो पदार्थों को विषय बनाता है। परीक्षा मुख में कहा विस्तम प्रत्यक्षाम, जो प्रत्यक्ष होता है। अक्षम, अक्षमति वर्तते प्रत्यक्षम, जो अक्षर आत्मा होता है, सीधा आत्मा से ही
पदार्थों को जानता है। यहाँ पर केवल ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। ज़्यादा महिमा केवल ज्ञान की हमारे द्वारा बताना तो संभव नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान की महिमा तो केवल ज्ञानी ही जान सकते, केवल ज्ञानी ही बतला सकते। और आप लोगों को भी यदि केवल ज्ञान की महिमा समझना है, या तो केवल ज्ञानी के चरणों में जाना होगा, अथवा स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा। आप लोग जानते हो, सुन रहे कि सो गए? अजित भैया, कोई राजा की सेवा करता है तो वो राजा बनता है? जो जिसकी उपासना करता है वैसा बन जाता है? नहीं बनता। अब देखो, यदि कोई राजा की सेवा करता है तो उसको राजा का पद मिल जाता है। कोई सेठ जी की सेवा करता है, रुपया पैसा मिल जाता है। उसी प्रकार यदि केवल ज्ञानी को हम याद कर रहे हैं और केवल ज्ञानी भगवान की पूजन कर रहे हैं, हम ऋषि मुनियों की पूजन कर रहे हैं, तो ये मानना ये आपकी पूजन बेकार जाने वाली नहीं, व्यर्थ जाने वाली नहीं। आपकी ये पूजन आज नहीं तो कल आपको भी केवल ध्यान देने वाली है। मगर प्रारंभ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसा कहा गया वैसा करना पड़ेगा। अपने को अध्ययन करने में मन लगाना होगा। धीरे धीरे सही, आज नहीं तो कल आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वर्षा काल चल रहा है, आप जानते हो, ऊपर बादल से एक एक बूंद टपकती है। क्या टपकती है? एक एक बूंद टपकती है। फिर क्या होता है? वो एक एक बूंद मिलकर के वह नदी बन जाती है। आचार्य महाराज ने लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागरे बने, सागरे बूंद समाए। एक एक बूंद मिलकर के धारा बन जाती है। वह धारा नदी का रूप ले लेती है। नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, ये केवल ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते धीरे धीरे ज्ञान की आराधना करें। और याद रखना, संसार में एक वीतराग विज्ञान ही सारभूत है। आप लोग जो दुनिया में ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब असार सा प्रतीत होता, असार ही है। आगे स्मृति मना परे शुद्ध बोधा। अब आगे के रहे देदी विमान मना प्रिय ज्ञान है। जो कौन सा? जो मन में स्थित पदार्थों को जानता। किसे कहते मना प्रिय ज्ञान? द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर दूसरे के मन में स्थित विषय को जान लेता है, ऐसा ज्ञान मना प्रिय ज्ञान होता है। बोलो, हम लोग कहते हैं किसी से, हम सब मालूम है तुम्हारे मन में क्या चल रहा हो, मतलब मना प्रिय ज्ञान हो गया तुमको। ऐसा कहना तो सरल है, मगर कपड़े वालों को मना प्रिय ज्ञान नहीं। भाई असंयमी को मना प्रिय ज्ञान नहीं, अवरत सम्यक दृष्टि को मना प्रिय ज्ञान नहीं, देश वृत्ति को मना प्रिय ज्ञान नहीं। यदि मना प्रिय ज्ञान का लाभ हो सकता है, यदि मना प्रिय ज्ञान वर्णिक्रम 6 उपसम हो सकता है, तो वह दिगंबर मुनिराज को ही हो सकता है। मगर दिगंबर मुनिराज को सभी को ऐसा नियम नहीं। मगर जब भी मना प्रिय ज्ञान होगा, दिगंबर मुनिराज को, महावृत्तियों को, सकल संयमी को ही हो सकता है। मना प्रिय ज्ञान जो मन के दूसरे के मन में स्थित विषय को जानने का वह काम करता, जानने की सामर्थ्य होती है। 2 तरह का मना प्रिय ज्ञान होता है।
एक ऋजुमति मना परे ज्ञान और दूसरा विपुलमति मने परे ज्ञान होता है। दो प्रकार का। ऋजुमति क्या, जो दूसरे के मन में स्थित सीधे सीधे विषय को पकड़ लेता है, भाई ऋजुमति मना परे ज्ञान होता है। जो वक्र रूप से भी जो विषय स्थिति है उसको भी पकड़ लेता है, विपुलमति मना परे ज्ञान होता है। ऋजुमति मना परे ज्ञान ये विपुलमति की तुलना में कम विशुद्धि वाला होता है, इसका क्षेत्र भी कम होता है। मगर आचार्य कहते हैं विपुलमति मना परे ज्ञान भाई तो ऐसा होता है जिनको हो जाता है उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, अंत तक छूटता नहीं है। ऋजुमति छूट सकता है, विपुलमति छूटता नहीं है। मगर मना परे ज्ञान मुनि महाराज के ही हो सकता है। केवल ज्ञान और मना परे ज्ञान को छोड़कर नीचे के जो ज्ञान होते हैं उनमें आप अवधि ज्ञान कहा गया है। दिव्य अवधि ज्ञान बल प्रबोधा। और कैसे, जिनके पास में वह दिव्य वह अवधि ज्ञान बल से जिनका ज्ञान प्रबोध अनेक विशेष हो गया, ऐसे भाई सुस्ति क्रियासु परमर्शो ना। हे परम ऋषि आप लोग ना हमारा एक क्रिया में पूजन में मंगल करें, हमारा मंगल हो कल्याण हो, ऐसे ऋषियों से निवेदन किया जा रहा है। उनका तो कल्याण हो गया, उनके गुणों के माध्यम से हम ऋषियों को याद करेंगे, हमारा भी ज्ञान हो सकता है। मैंने विद्यालय में सुबह कहा, हमने कहा देखो ये बच्चे यहाँ विद्या की आराधना करने आए, यहाँ पर ये ज्ञान प्राप्त करने आए, मगर यदि ये वीतराग विज्ञान के दर्शन कर लें, एक मंदिर में आके भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर लेंगे, तो मैं कहता हूं इनको ज्ञान नहीं केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। हम तो जंगल के लिए गए थे, सेज में योग बन गया। तो हमारा प्रयास तो यही है, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी एक बार भगवान के दर्शन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जिसको देखते हैं वैसा जीवन बन जाता है। अच्छे व्यक्ति को देखते हैं अच्छे बन जाते हैं, बुरे को देखते हैं बुरे हो जाते हैं। अब सुनो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कभी कभी आप लोगों के मुख से सुनने मिलता है, यदि कोई गलत काम हो जाता है, आज किसका मुंह देख लिया हमने। यदि किसी की आंख छोटी होती है, किसी की आंख फूटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, हैं बेड़ा काना। छोटी आंख वाले को बेड़ा और आंख फूट जाए तो काना बोलते हैं। यदि कोई आप कहीं जा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो क्या करते हो आप? क्या करते हैं? किस्मत फूट गई ये समझते हैं। मगर मैं पूछता हूं, यदि काने व्यक्ति को देखकर अशुभ हो सकता है, यदि भेड़े व्यक्ति को तो अशुभ हो सकता है, तो केवल ज्ञानी को देख करके महाशुभ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले भगवान के मंदिर में आया करो। सुबह उठते हो क्या देखते हो? महाराज मोबाइल देखते हैं कि कौन कौन के मिस कॉल पड़े, क्या कर तुम्हारी किस्मत फूटी है इसलिए मिस कॉल को देखते हो, जिंदगी मिस हो जाती है। अब सुनो, इसके बाद क्या देखते हो? सामने टीवी आती है उसमें देखते हो। इसके बाद क्या देखते हो? चाय के कप को देखते हो या बास बेसन को देखते हो। अब तुम्हारा मंगल कैसे हो? मेरा तो मंगल भाव यह है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरी बात सुन रहे हैं, क्यों सुनने में आ रहा? अर्जित सुनने में आ रहा है ना? अब मेरी बात सुन रहे हैं, यदि ये लोग
सुबह तो मोबाइल देखना बंद कर दे, टेलीविजन देखना बंद कर दे, ये चाय का प्याला देखना बंद कर दें, तो मैं समझता हूं ये भगवान को देखना चालू कर देंगे। और आपने सुबह से सबसे पहले आंख खुलते ही भगवान को देखा तो मैं विश्वास करता हूं इधर आप भी भगवान बन जाओगे। सुबह उठ करके आंख खुलने के पहले 9 बार ओंकार मंत्र पढ़ो, परोक्ष में तीर्थंकरों को याद करो और सुनो। अजित भैया मेरी आवाज आ रही? तो सुबह से क्या करो, नीचे मुनि महाराज की तरह इरिया समिति से चलो और हट करके सीधे भगवान के मंदिर में आओ। और यदि शुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, गर्भालय में जाओ और बाहर से दर्शन करना चालू कर दो। एक बार दर्शन करो फिर जाकर दुनिया को देखो, कोई मना नहीं। इसके उपरांत स्नान हो जाए, शुद्धि के वस्त्रों को पहनो और पहला काम पूजा और बाद में काम दूजा। आप लोगों को आगम में जो बताया है बहुत व्यवस्थित बताया है, वहां पर आपके व्यापार का ख्याल रखा गया है। आपकी दुकान खूब चले, आपकी दुकान में खूब बरकत हो, दिन दूना रात चौरा धन आए, मगर जो क्रम बताया वैसा करना पड़ेगा। हम लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, धन तो चाहते हैं, अर्थ तो चाहते हैं, किंतु अनर्थ करने लगते हैं। पहले आपको अनर्थ नहीं करना है, पहले आपको प्रयोजन भूत करना है, सार्थक काम करना है। क्या करना है? पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, पहले तो बोलो ना धर्म पुरुषार्थ करना है। जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करके, भगवान का अभिषेक करके, भगवान की पूजन करके दुकान खोलता है, उसकी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। हमें तो महाराज आप सीधे नोट छाप के दे दो तब मंदिर रहा है। यदि भगवान यदि 1500 भी देने लगे महाराज, मंदिर में जगह नहीं मिलेगी महाराज। ऐसा नहीं होता भैया। किसान भी पहले एक दाना खेत में डालता है, तब 10 दाने उसे प्राप्त होते हैं। हो सकता है इटारसी के आसपास और इटारसी वगैरह में आपका किसानों को पहले काटने मिलता है और बाद में बोने मिलता है। क्यों भैया राजेश? इटारसी और नर्मदापुरम के किसान तो पहले काटते बाद में बोते होंगे, हैं? अच्छा, एक ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ भी पहले बोना पड़ता है बाद में काटना पड़ता है। क्यों अंकित? भैया अंकित को बोलो क्या करना पड़ता है? पहले बोना पड़ता है, काटना पड़ता है, हैं? तो कब से बोनी प्रारंभ करेंगे अपन? सुनो, अरे मैं अंकित को नहीं बोल रहा हूं, जितने भी चेहरे दिख रहा है पूरे अंकित लोगों को बोल रहा हूं मैं। जितने भी मेरे दिमाग में अंकित हो गए ना उनसे बोल रहा हूं, आपको बोना प्रारंभ करना है, जरूर काटने को मिलेगा और भरपूर मिलेगा आपके लिए। आपके खेत में ना सूखा पड़ेगा ना कभी पाला पड़ेगा। आपके यहाँ तो ऐसा खेत है जैन धर्म का, एक बीज डालोगे 10 नहीं मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे, एक बीज डालोगे अनंत बीज मिलने वाले, ऐसा खेत। मगर बोने का तरीका आना चाहिए। एक तुलसीदास जी हुए हैं, उन्होंने लिख रहा है, तुलसी यह तन खेत मन बच का किसान, पुण्य पाप दो बीज हैं, क्या बोना सो जान, क्या बोना सो जान। क्या कहा? ये शरीर एक खेत की तरह है, इसमें 3 किसान दिन रात काम में लगे हुए हैं। कौन से 3 किसान हैं? मनोयोग, वचन योग और काय योग। ये मन वचन काय रूप 3 किसान काम कर रहे हैं और वे बार बार बोल रहे हैं। क्या? तुलसीदास जी कह रहे हैं,
3 किसान काम कर रहे हैं, आपका खेत है, बोलो क्या बोनवाना भाई बोनी करवाना चाहते हैं, क्या बोना चाहते हैं आप लोग? पुण्य को कि पाप को? आपको सोचना है, आपको विचार करना है। खेत आपका है, काम करने वाले किसान आपके हैं, बीज भी आपका है। क्या बोना है? बबूल का बीज बोना है कि आम की गुठली लगाना है? बोलो ना, बोलो। आम अच्छे लगते हैं कि कांटे अच्छे लगते हैं? बोलो। क्या कांटों की खेती करना कि फूलों की? फूलों की करना है। इसलिए आप लोगों को विचार करना है, आपको समझना है क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो यहाँ कहा जा रहा है आप भगवान के यहाँ आओगे, अभिषेक पूजन करोगे, जरूर आपका भी काम होगा। दिव्य अवधि ज्ञान बल प्रबोधा कहा है। अने दिव्य अवधि ज्ञान क्यों कहा? इसलिए यहाँ पर ये अवधि ज्ञान का उपशम देवों के लिए होता है और इसलिए कि विशेष होता है। यद्यपि ये असंयमी के भी हो सकता है, मगर इस ज्ञान की विशेषता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे केवल ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, मना पर ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान में भी इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। और इस ज्ञान की विशेषता यह है, ये मना परे ज्ञान की तरह, केवल ज्ञान की तरह ये मुनियों तक सीमित नहीं होता, ये चारों गति में हो सकता है। ये देशवृत्ति मनुष्यों को भी हो सकता है, ये असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्यों को भी हो सकता है, और ये देव गति में भी हो सकता है, त्रिंज गति में भी हो सकता है। इतना ही नहीं, नरक गति में भी होता है। बस फर्क इतना है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान भाई अवधि ज्ञान कहलाता है, मिथ्यादृष्टि का ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार आप लोग सुन रहे हैं, रविवार का दिन है, आपको आकुलता न हो जाए। रविवारी चर्चा तो दोपहर में होती है। कब होती है? बोलो ना। किनको पता नहीं हाथ ऊंचा करो। रविवार का प्रवचन दोपहर में होता है ना, तो हाथ ऊंचा करो। कौन कौन नहीं आएगा आज? अच्छा, मतलब सब लोग आएंगे, बहुत अच्छा, इसमें तो शक नहीं। इटारसी वालों की चर्चा तो ऐसी है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और अभी नहीं, अभी ना ताली बजाओ ना तारीफ करें। हमारी पाठशाला में 101 भाई लोग आएंगे और 108 भाई हमारी बहनें आएंगी और 216 बच्चे आएंगे। तो हम हर गांव में तारीफ इटारसी करेंगे। बता, अभी तारीफ करना बाकी है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आप लोग चातुर्मास अपनी गति से निकल रहा है। हमारा जून में आना हुआ था, इसके बाद में आपको पता है अब हमारा जुलाई भी निकल गया, और क्या कौन सा महीना, अगस्त भी हमारा निकला जा रहा है। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि महाराज जी तो परमानेंट आ गए। कब हमारी बात हुई थी तो नहीं महाराज आप तो स्थायी यहाँ पर रहो। हम रहना भी चाहें तो क्या करें, कहीं भोपाल के लोग आ जाते हैं, कहीं बेगमगंज से आते हैं, कहीं टिमरनी वाले आ जाते हैं। हम रहना भी चाहें तो उम्मीद निलग नहीं रही रह पाए। मगर सुनो इटारसी वालों, कुछ ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि हमारा ना इटारसी से ना टिमरनी जाने का मन हो, ना होशंगाबाद जाने का मन हो, ना अरे तो आओ ना भोपाल जाने का मन हो। हमारा तो अगला शीतकाल ग्रीष्मकाल भी इटारसी में हो जाए। सुनो, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा ये तालियां ना बजा करके एक पाठशाला का फॉर्म लो और फॉर्म लेकर के भरो कि महाराज जी हम नियम लेते हैं, रोज रोज पाठशाला पढ़ने आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है
कि आप हमें आशीर्वाद दो, जब तक उम्र रहे, जब तक शरीर में श्वास रहे, हम कभी भी पाठशाला में अनुपस्थित ना रहे, रोज पाठशाला आए। और कुछ लोगों को चिंता हो रही है, 9:30 से पाठशाला खोल रही, 11:30 तक दुकान चलती है, क्या होगा? हम तो ऐसा है, आप फार्म भरो और आप हमसे कहो मिलो, हम 11:30 से भी पाठशाला खुलवा दें तुम्हारी। और हमने ये भी कह दिया आप लोगों से, हम फार्म फ्री में नहीं देंगे, 10 रुपये शुल्क लगेगी। सुनो कान खोल के, आप कितनी गाड़ी कमाई आप करते हो, 10 रुपये दोगे तो आपको हम धोखे में नहीं लगेंगे, वचन देते हैं। आप 3 दिन पाठशाला पढ़ने आओ और 3 दिन में यदि अच्छा ना लगे तो पैसा वापस। मंजूर नहीं है आप लोगों को, बताओ ऐसा ऑफर तो कहीं नहीं मिलेगा। बोलो क्यों सुमत भैया, भोपाल में नहीं मिलेगा, बताओ। इसलिए हम आपसे स्पष्ट बोल रहे हैं, हम आप लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। मगर इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आप लोग चातुर्मास करा रहे हो, इटार जी के हर बच्चे की मोक्ष जाने की और केवल ज्ञान प्राप्त की भूमिका बन जाना चाहिए। आप लोग पूजन के ये छंदों को समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रतिदिन उपस्थित रहें। ये रिद्धियों के मंत्रों को समझोगे, रिद्धियों को लेकर समझोगे तो मुनि के प्रति आपकी आस्था मजबूत होगी, आपकी पूजन में विशेषता आएगी। इसलिए आप लोग हमेशा जिनवाणी की शरण में रहने का प्रयास करो। जितने लोग आज आए हैं सबको दोपहर में भी उपलब्ध रहना है और सब लोगों को आगे की चर्चा सुनना है। आप लोगों को कौन सा का विषय मिल जाए, आगे 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 लक्षण पर्व को हमें कैसे मनाना है ये भी आप लोगों को समझना है। आप समझोगे तो जरूर कल्याण होगा। मनीष भैया आप लोग ध्यान रखो, ये चातुर्मास आपकी दिशा भी बदलने वाला है और दशा भी बदलने वाला है। इसलिए मैं आपको यहाँ सुबह की बात को ही विराम देता हूँ। दोपहर में 3 बजे सब लोग उपलब्ध हों, आगे की चर्चा करेंगे। अहिंसा परमो धर्म।